टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रॉप ऑफ चेंज। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम जो है वो एक ही कंडीशन में मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं सिर्फ एक वे से, एक फार्मूला से, एक टेक्निक से, और वो था सम के लिए। इसी तरह से मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कि किस तरह से हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं और एवरेज की मुख्तलिफ़ कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास हम एवरेज फाइंड करने के लिए, जैसा कि मीन जिसको कहा जाता है, सबसे जनरल मेयर है स्टैटिस्टिक्स का, उसको हम देखते हैं कि एक्सेल पे किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले जैसे हम जानते हैं, पिछली भी वीडियोस में देख चुके हैं कि कोई भी फार्मूला, कोई भी टेक्निक यूज़ करने के लिए हम इक्वल का साइन प्रेस करते हैं। उसके बाद हम जो है वो कोई भी फार्मूला लगाते हैं। अब जो है वो हम इसमें एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे। जो सबसे पहला मेयर है स्टैटिस्टिक्स का, एवरेज निकालेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे AV। ये AV लिखने से ये सेकंड वाला जो है वो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। सिंपल क्या करेंगे, हम इसके अंदर डाटा को इनपुट कर देंगे। डाटा को इनपुट करने के बाद जस्ट हमने क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। मैजिक, हमारे पास जो है वो एवरेज निकल आई है। इससे पहले कि हम सबको प्लस करते और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करते, सारा कुछ एक्सेल ने करके हमें दे दिया। इसी तरह से अगर हम एवरेज निकालना चाहें इस सारे डाटा की, अगर डाटा हमारे पास बहुत ही लेंथी है तो हम जस्ट चाहते हैं कि हमारे पास 40 से ऊपर जितने भी है डाटा उसको कलेक्ट किया जाए, या 40 से नीचे बिलो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्निक लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, और हम एवरेज इफ़ के नाम से एक जो है ये इसको लगाएंगे स्टेटमेंट को, और क्या करेंगे, हम इस सारे को सारा डाटा ही इसके अंदर इनपुट करेंगे। लेकिन अब हम इस पे तो कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जस्ट ओनली 40 से जो अबव का डाटा है हमारे पास वो इंक्लूड हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कंडीशन लगा देंगे। इस इफ़ की वजह से जो है ये हमारा परफॉर्म होगा। कंडीशन कैसे लगाएंगे, शिफ्ट लगाएंगे, डबल कोट्स पुट करेंगे, करने के बाद हम अपनी कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन 40। अब ये जो 40 से भरी होंगी उन सब की एवरेज निकाल के हमें दे देगा, और इस कंडीशन को जो है वो हम डबल कोट्स के अंदर बंद कर देंगे। याद रही, जो हमने क्राइटेरिया दिया है उसके साथ हमने डबल कोट्स नहीं लगाने, और जो हमने कंडीशन दी है उसके साथ लगाने हैं। अब हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, और मैजिक, हमारे पास जो है हमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने वही डाटा लिया और जो 40 से अबव वैल्यूज़ थी उन सब की एवरेज निकाल के उसने दे दी। ना कि हम अलग से इसका सम करते, पहले उसको फाइंड आउट करते और फिर जो है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करते। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने देखा कुछ ही सेकंड्स में हमारा जवाब आ गया। अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमने सम के ऊपर बहुत ज़्यादा कंडीशंस लगाई थी, एक ही लाइन में हम बहुत ज़्यादा कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एवरेज लिखने के बाद एवरेज इफ्स, हम ज़्यादा कंडीशंस को अप्लाई करना चाहते हैं। यही डाटा जो है वो हमने इसमें इनपुट किया। इनपुट करने के बाद कोमा लगाया, और नई जो कंडीशन थी हमारी दूसरी हमने वो अप्लाई करनी है कि कुछ जो है हमारे पास डाटा हमने लिया कि इतने लोग हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ में लिए हैं, कि इतने उसमें से अर्बन एरियाज़ में रहते हैं और इतने रूरल्स में रहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अर्बन को लिया जाए। हमने पहले क्राइटेरिया पुट किया, क्राइटेरिया पुट करने के बाद उसकी कंडीशन पुट की, डबल कोट्स में आएगी हमेशा कंडीशन, यू पुट किया, और जो है वो हमने दोबारा उसकी कंडीशन को क्लोज़ कर दिया। अब इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि ये फैमिलीज़ इतनी इधर रहती हैं। अब हमने अर्बन तो ले ली, हम चाहते हैं कि जिनके पास एक बेबी है, ये बेबी का मैंने डाटा लिया है कि जिनके पास एक बेबी है अब उनको लिया जाए। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से उसका क्राइटेरिया सारा इसके अंदर पुट करेंगे। क्राइटेरिया पुट करने के बाद कोमा लगाएंगे, इसकी कंडीशन डबल कोट्स के अंदर लगाएंगे, और हम चाहते हैं जिसके पास सिर्फ एक बेबी है, जिस फैमिली के पास, जैसे कि ये 43 है और ये अर्बन एरियाज़ में रहते हैं और 1 चिल्ड्रन है इनके पास। लेकिन अब हम अगर डाटा बहुत बड़ा होगा तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक्सेल ने बहुत आसानी से हमें ये करके दे दिया है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, जस्ट हम लगा देंगे 1।
1 लग पुट करने के बाद जो है हम शिफ्ट लगा के दोबारा से डबल कोट्स लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखें बहुत ही आसान वे में आ गया है। ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए छोटा सा डाटा लिया ना। जब हम बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हों, जिस तरह के लाइक हम इस्लामाबाद हो गया, बहुत बड़ा शहर है फैसलाबाद का, उसमें जितने भी लोग अर्बन में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं और फिर जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, फिर उनके बच्चे, वो इतना बड़ा बड़ा डाटा होता है, उनको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। एक्सेल ने इन सब के लिए बहुत आसानी कर दिया। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की इत्तला सबसे पहले आपको मिल जाए। जो शुमारियात में स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो अपन कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं, तो वो इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई मसला, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे अच्छे से कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया बहुत आपका देखने का।